नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका दोस्त देवीलाल पटेल आपको इस वीडियो में जानकारी दूंगा सोयाबीन में लास्ट डोज या तीसरा डोज कब डालें। किसान भाइयों, हमारी फसल में जब पूर्ण रूप से फली बैठ जाए तब हमें तीसरे डोज देना चाहिए। जब किसान भाइयों हमारे खेत में पूर्ण रूप से फली आ जाती है तो हमें देर नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसान भाइयों जब अगर इल्ली का अटैक हो जाता है तो हमारी फसल फलियों को काटने लग जाती है। किसान भाइयों, हम बात करेंगे कि हमारी सोयाबीन में तीसरा डोज से पहले किन बातों का ध्यान रखें। कुछ किसानों का कहना है कि हमारी दवाई फेल हो रही है। उसके पीछे किसान भाइयों कुछ छोटी छोटी बातों को हमें ध्यान रखना चाहिए। जब भी किसान भाई का चयन करते हैं तो उससे पहले हमें खेत पर जाकर चारों तरफ निरीक्षण करना चाहिए, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारे खेत में कौन कौन से कीटों का प्रकोप है और कौन कौन से फंगसों का प्रकोप है। अगर हम कीटों की जानकारी अच्छी तरह कर लेते हैं खेत में जाकर और फंगस की, तो किसान भाइयों हमें दवा लाने में आसानी होगी और दुकानदार को भी दवा देने में आसानी होगी। उससे किसान भाइयों हमारा जो फंगस है उसी की दवाई लेके आएंगे और हमारे खेत में जिन इल्लियों का प्रकोप है उसकी दवाई लेके आएंगे। अगर किसान भाइयों हमारी इल्ली का प्रकोप कम है तो हम दवाई हल्की भी ले सकते हैं, अन्यथा हमें महंगे डोज का उपयोग करना पड़ेगा। किसान भाइयों दवाई लाते समय इस बात का जरूर ध्यान रखें कि दवाई कंपनी की दवाई होना चाहिए और उस दवाई का अच्छी तरह देख ले कि इसकी एक्सपायरी डेट या बैच नंबर है या नहीं। किसान भाई कुछ दवाइयाँ नकली आने लग गई है, उसके कारण हमारी दवाइयाँ फेल हो रही है। और किसान भाई जब भी ले कंपनी की दवाई लें, क्योंकि 150 महंगी आती है लेकिन उसका रिजल्ट किसान भाइयों शानदार। भाइयों मैं आपको 3 कीटनाशक और 3 फंगीसाइड के बारे में बताऊंगा जो हमारी फसल में लास्ट स्प्रे में करना है और 55 से 65 दिन के बीच। जो किसान भाइयों हमारे फसल में सोयाबीन की उसमें फली से फल बनने की प्रक्रिया चालू हो जाती है। बात करेंगे उन कीटनाशकों की जो हमारी फसल में लंबे समय तक किसान भाइयों इल्ली का कंट्रोल देते हैं। पहले नंबर पर करेंगे किसान भाइयों हम कीटनाशकों की बात, फिर करेंगे फंगीसाइड की बात और उसके बाद करेंगे किसान भाइयों कि हमें स्प्रे करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारी दवाई रिजल्ट फेल ना हो और 100% हमें रिजल्ट मिले। किसान भाइयों हम पहले नंबर पर करेंगे कोराजान की बात, जो कि हमारे फसल में लंबे समय तक इल्लियों का कंट्रोल रख सकती है। किसान भाइयों कोराजान हो या अदर कंपनी की हो, किसान भाइयों हमें टेक्निकल वही लेना है जो हमारी कोराजान में है। इस टेक्निकल की बात करें किसान साथियों तो इसमें टेक्निकल फार्मूलेशन में आता है। किसान साथियों इसका डोज रखना है हमें 60 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। और किसान भाइयों हम इस दवाई के डोज से निम्न इल्लियों पर कंट्रोल रख गडल बिडल थ्रिप्स तम्बाकू इल्ली तना मक्खी फल छेदक आदि सभी प्रकार की छोटी बड़ी इल्लियों पे इसका कंट्रोल होता है। किसान भाई इसके साथ में हमें क्रॉस के लिए प्रोफिनोसाइफर या क्लोरोसाइफर का उपयोग करना चाहिए, जो कि हमारी छोटी बड़ी इल्लियों को तुरंत गैस के द्वारा मार देती है। इसकी समय अवधि की बात करें किसान भाइयों तो कितने दिन तक ये कंट्रोल रखेगी, ये किसान भाइयों लगभग 15 से 20 दिन का कंट्रोल रखेगी, जिससे हमें किसी भी प्रकार की इल्लियों का प्रकोप हमारे खेत में नहीं दिखाई देगा। किसान भाइयों इसका एक सिस्टमेटिक तरीके से काम करना होता है। जो कोराजान की एफएमसी या कोई भी कंपनी की लाते हम तो उसमें किसान भाइयों इल्लियों को उसके मुंह में लकवा आदि और उसके पेट की पूरी प्रक्रिया को डिस्टर्ब कर देती है। किसान भाइयों तो वह न तो खा सकती है कुछ नहीं। 2 से 3 दिन में किसान भाइयों हमारे खेत में इल्ली का प्रकोप बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। जब भी आप कोराजान या किसी अन्य कंपनी के लिए तो किसी कंपनी के लेना, लोकल कंपनियों पे मत जाना किसान भाई, उसका रिजल्ट बहुत ही कम आता है। बात करेंगे हम हमारे सेकंड कीटनाशक की किसान भाई तक भी हमारी सभी प्रकार की इल्लियों पर कंट्रोल रखता है, जो है अदामा की 12 जाइट। 12 जाइट एक विश्वसनीय उत्पाद है किसान भाई। 12 जाइट का टेक्निकल किसान भाइयों इसमें नोवा लूरान 5.25%, इमामेक्टिन बेंजोएट 0.9% आता है किसान भाइयों। और इसका डोज किसान भाइयों आपको रखना है 250 ml से 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। किसान भाइयों पानी का विशेष ध्यान रखें, 150 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से पानी लें, इससे कम ना लें। इससे क्या होगा किसान भाइयों हमारी दवाई का स्प्रे पूरे खेत में एक समान नहीं हो पाएगा, इसलिए इसका विशेष ध्यान रखें। और किसान भाई इससे हमारी बहुत सारी सभी प्रकार की इल्लियों का कंट्रोल होता है, जैसे किसान भाइयों तम्बाकू इल्ली फल छेदक इल्ली सेमी लूपर थ्रिप्स तना मक्खी सभी प्रकार की छोटी बड़ी इल्लियों का कंट्रोल करती है। किसान इसमें विशेषकर किसान भाइयों क्रॉस की कोई ज़रूरत नहीं लेती, फिर भी किसान भाई करते हैं तो इसमें अगर जो क्रॉस करना चाहो तो क्लोरोसाइफर का कर सकते हो किसान भाई, जिससे हमारी दवा का अवधि और बढ़ जाएगी
और इसी का कंट्रोल किसान भाइयों 15 से 20 दिन का रहता है। अगर जो मौसम ठीक रहा तो इससे 20 दिन से प्लस भी आता है किसान भाइयों। अब बात करेंगे किसान भाइयों हमारी लास्ट और तीसरी कीटनाशक, जो कि मेरी पसंदीदा कीटनाशक किसान भाइयों, यह है सिंजेंटा की एम्प्लीगो। एम्प्लीगो किसान भाइयों एक ब्रॉड स्पेक्टर कीटनाशक है। यह सभी प्रकार की छोटी बड़ी सभी इल्लियों पर काम करता है और किसान भाइयों ये लंबे समय तक कंट्रोल में रखता है। इसके टेक्निकल की बात करें किसान भाइयों तो इसमें होता है क्लोरोट्रिनिलीप्रोल 9.3%, लेम्डा साइलोथीन 4.6%। ये ZC फार्मूलेशन में आता है किसान भाइयों और इसका डोज हमें 80 से 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेना चाहिए किसान भाइयों। अगर जो हम सिंजेंटा की एम्प्लीगो के इल्ली का कंट्रोल की बात करें तो यह सभी प्रकार की छोटी बड़ी सभी इल्लियों का कंट्रोल करती है किसान भाइयों। जैसे सेम इल्ली पर हो, तम्बाकू इल्ली हो, गडल बिडोल हो, थ्रिप्स हो, तना मक्खी हो, चना इल्ली हो, सफ़ेद मक्खी हो, रस चूसक कीट हो, रिंग कटर हो, आदि सभी प्रकार की छोटी बड़ी इल्लियों का इसमें कंट्रोल होता है। इसकी अगर जो क्रॉस की बात करें तो किसान भाइयों इसमें हमें विशेषकर किसी क्रॉस की ज़रूरत नहीं रहती है, लेकिन हमें लेना जरूरी है किसान भाई। उससे क्या हो हमारा डोज हैवी हो जाएगा और हमारी इल्लियों पर प्रकोप अच्छा रहेगा और हमारी इल्ली क्रॉस से किसान भाइयों तुरंत मर जाती है। जैसे कि क्लोरो और साइफर का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। इसके समय अवधि की बात करें किसान भाइयों तो ये कम से कम 10 से 20 दिन का। बात करेंगे किसान भाइयों हम फंगीसाइड के बारे में, जो कि हमने पहले आपको बताया था। हम आपको 3 विश्वसनीय और सबसे अच्छे फंगीसाइड के बारे में जानकारी देंगे, जो कि सोयाबीन के लिए सबसे अच्छे। पहले नंबर पे किसान भाइयों हम लेंगे BSF का प्राइक्सर, जो कि किसानों का पसंदीदा फंगीसाइड है किसान भाइयों। इसे छिड़काव करने से किसान भाइयों हमारे सोयाबीन में सभी प्रकार के फंगस को। डोज की बात करें किसान भाइयों तो 120 ml प्रति एकड़ के हिसाब से दिया जाता है। इसका कंट्रोल किसान भाइयों सभी प्रकार के फफूंद पर रहता है। इससे बात करें तो हमारे किन किन फफूंदों पर कंट्रोल रखता है किसान भाइयों, रतुआ, टिक्का रोग, पायोरी, मिल्डिया आदि प्रकार के सभी फंगस छोटे बड़े, जैसे पाउडरी मिल्डी हो, डाउनी मिल्डी हो, आदि सभी प्रकार के फंगसों पर कंट्रोल रखता है किसान भाई। प्राइक्सर एक ऐसा फंगीसाइड है जिसमें एक परत बन जाती है हमारे पत्तों पर। वो परत जो भी फंगस आता है उसे फैलने नहीं देती और उसे वहीं रोक देती है और आने वाले फंगसों को रोक देती है और जो फंगस है उसको वहीं ख़त्म कर देती है। इसकी समय अवधि की बात करें किसान भाइयों, मौसम अच्छा मिलने पर यह कम से कम 15 से 20 दिन का अच्छा टारगेट दे देती है किसान भाइयों। प्राइक्सर एक ऐसा फंगीसाइड है कि इसे बताने की ज़रूरत नहीं है, सभी किसानों का पसंदीदा फंगीसाइड है। इसको अगर जो हम सही समय पर और सही टाइम पर छिड़काव करें तो यह हमारे सोयाबीन का 100% उत्पादन बढ़ाएगा। अब बात करते हैं किसान भाइयों हमारे दूसरे फंगीसाइड, जो कि एक नंबर फंगीसाइड और सभी रोगों पर काम करे, सिंजेंटा का एमिस्टार टॉप। मानी हुई कंपनी किसान भाई, जब भी आप प्रोडक्ट लें किसी कंपनी का भी लें, उसमें किसान भाई हमें जो हमारे तरफ कंपनी चलती है, नामी कंपनी है, उसी का लें। जैसे हमारा सिंजेंटा का एमिस्टार टॉप, ये फंगीसाइड किसान भाइयों किसानों का बहुत ही पसंदीदा फंगीसाइड है। इसके टेक्निकल की बात करें तो किसान भाइयों इसमें एजोक्स्ट्रोबिन 18.2%, डाइफेनोकोनाजोल 11.4% SC फार्मूलेशन में होता है किसान भाइयों। अगर जो इसकी डोज की बात करें तो 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से 150 लीटर पानी के साथ छिड़काव करना है किसान भाइयों। अगर इसके कंट्रोल की बात करें किन किन फफूंदों पर कंट्रोल करता है किसान भाइयों, तो ये है पाउडर मिल्ड्यू, धब्बा रोग, झुलसा रोग, अगेती झुलसा, पिछेती झुलसा, डाउनी मिल्ड्यू, सभी प्रकार के फंगस पर कंट्रोल करता है किसान भाइयों। अगर उसकी समय अवधि की बात करें किसान भाइयों तो ये भी 15 से 20 दिन का कंट्रोल देता है। एक सिस्टमेटिक फंगीसाइड है किसान भाइयों, इसमें हमारे सभी प्रकार के फंगस को कंट्रोल करने की क्षमता ज़्यादा रहती है। ये हमारे पौधों में जाकर अंदर से काम करता है किसान भाइयों। अब हम करेंगे हमारे लास्ट फंगीसाइड, जो कि है अदामा का कस्टोडियो फंगीसाइड किसान भाइयों। वैसे सोयाबीन में किसान भाई कम यूज़ करते हैं, लेकिन किसान भाई सोयाबीन के लिए एक बहुत ही अच्छा फंगीसाइड है। इस फंगीसाइड किसान भाइयों बहुत सारी फसलों में उपयोग किया जाता है और यह सोयाबीन के लिए भी बहुत अच्छा फंगीसाइड है। इसके हम टेक्निकल की बात करें किसान भाइयों तो इसमें है एजोक्स्ट्रोबिन 11%, टेबुकोनाजोल 18.3% SC फार्मूलेशन में। इसके डोज की बात करें किसान भाइयों तो ये 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से 150 लीटर पानी में देना है किसान भाई। ये सभी प्रकार के फंगसों पर कंट्रोल करता है, जैसे डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू, धब्बा रोग, लिप ब्लाइट,
सभी प्रकार के छोटे बड़े सभी फंगसों पर कंट्रोल होता है। किसान भाई, अगर जो मौसम सही मिला तो यह भी हमारे फसल में 12 से 15 दिन का कंट्रोल देता है। किसान भाई, यह एक सिस्टमेटिक फंगिसाइड है जो कि हमारे पौधों में अंदर जाकर सिस्टमेटिक तरीके से काम करता है किसान भाई, और अच्छी लंबी अवधि देता है और हमारे पौधों को और हमारी सोयाबीन को फंगस से कंट्रोल रखता है। अब किसान भाइयों, हम बात करेंगे हमें छिड़काव से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब भी किसान भाइयों अधिक धूप हो तो हमें छिड़काव नहीं करना चाहिए। हमारा छिड़काव का समय किसान भाइयों अधिक गर्मी में हमारे फंगस हमारे कीटनाशक की समय अवधि को कम करता है। इसलिए किसान भाइयों ध्यान रहे, हमेशा सुबह या शाम के समय ही छिड़काव करें। किसान भाइयों, जब भी बारिश का समय हो तब हमें स्प्रे नहीं करना चाहिए। अगर जो हमारे पत्तों पर पानी होगा तो हमारी किसी भी प्रकार के फंगिसाइड हो कीटनाशक को काम नहीं करेंगे, चाहे आप चिपको मिला लीजिए। किसान भाइयों ध्यान रखें, जब भी हमारे फसल पर बारिश हो गए तो उससे कम 2 से 3 घंटों बाद ही स्प्रे करें, और स्प्रे करने के बाद कम से कम 3 घंटे या 4 घंटे तक बारिश ना हो। किसान भाइयों मौसम देखकर ही स्प्रे करें। इससे किसान भाइयों हमारी क्या है, कीटनाशक काम नहीं करती बारिश होने को। जब भी किसान भाइयों आप स्प्रे करें, चाहे आप करें या मजदूर द्वारा करवाएं, हमेशा एक समान स्प्रे होना चाहिए। मजदूर से पास करवाते हो किसान भाइयों तो वो क्या करते हैं, सही प्रकार से स्प्रे नहीं करते हैं। हमें किसान भाइयों स्प्रे करते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे सभी पत्तों पर एक समान स्प्रे होना चाहिए। उससे क्या हो किसान भाइयों कि हमारी दवाई एक समान फैलेगी तो हमें कंट्रोल अधिक समय तक मिलेगा। और किसान भाई ध्यान रहे, इन सभी दवाइयों के साथ में हमें सिलिकॉन बेस्ड चिपको का ही उपयोग करना चाहिए, और इससे किसान भाइयों हमारी दवाइयों का असर और बढ़ सकता है। किसान भाइयों, अगर जो आपको हमारी दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि हमें आपको इसी प्रकार की जानकारी देता रहूं। और किसान भाइयों, अगर जो आप कृषि संबंधित जानकारी चाहते हो, जैसे कि हमारी सोयाबीन हुई, गेहूँ, प्याज, लहसुन आदि फसलों की, इस चैनल पर कीटनाशक संबंधी खाद संबंधी सभी प्रकार की जानकारी दी जाती है। किसान भाइयों, अगर जो आपको इस संबंधित जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब